कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? वो बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आजकल जैसे आप जानते ही हैं, नवरात्रे चल रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज मैं ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ। बिना लहसुन प्याज के हम बनाएंगे पपीता के कोफ्ते, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही अमेजिंग होती है। और लहसुन प्याज के बिना भी इतना टेस्टी बनता है कि आपको मन करेगा बस खाते ही जाएं खाते जाएं। अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो ना फ्रेंड्स, आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे बिना लहसुन प्याज वाला। और इसकी जो ग्रेवी है मैंने पतली रखी है, आप थोड़ी गाढ़ी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए 600 ग्राम कच्चे पपीते लिए हैं। और पपीता को क्या करना है, आपको किस तरीके से लेना है, एकदम ठोस लेने हैं और एकदम ग्रीन होने चाहिए। तो इस तरह से जैसे जहाँ तने से लगा रहता है, आपको उस तरह से उसे चाकू से हटा देना है। और जब वो चाकू से हटाएंगे तो फ्रेंड्स उसके बीच में जो है इस तरह से दूध निकलेगा जो एकदम ग्लू की तरह चिपक जाएगा। तो एक मैंने काट के छील लिया है, एक भी बीज का दाना नहीं निकला है। तो अब जो मैं पील कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये वाला दूसरा है, इसको मैं पील करके दिखा रही हूँ आपको। और एकदम आपको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि जो इसका ये दूध सा निकलता है वो थोड़ा सा स्लिप करता है, तो आपको ध्यान से करना है। तो काट के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है और एक भी बीज का दाना नहीं निकला है। अब हमें क्या करना है, इसे कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस थोड़ा सा ध्यान से करना है, अच्छे से पकड़िएगा और इसे ध्यान से कीजिएगा, बहुत ठोस होता है। और लच्छे भी इसके बहुत ही शानदार बनते हैं, एकदम करारे करारे, एकदम क्रंची सा इसका जो टेस्ट होता है लच्छों का, उस तरह से होता है। तो एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधी छोटी चम्मच इसमें नमक डालना है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, आगे भी हम यूज़ करेंगे ग्रेवी में। और इसी के साथ हम डाल देंगे फ्रेंड्स इसके अंदर एक चम्मच आमचूर पाउडर, बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खट्टापन जो आएगा। और एक छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे, बहुत ही अच्छा पेट के लिए होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो फ्रेंड्स इसी में 2 से 3 हरी मिर्च एकदम बारीक करके डाल लेना है। और साथ में आपको डालने हैं 2 बड़े चम्मच इसमें बेसन डालना है। और बेसन डाल के इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपका गीला हो गया है मिक्सचर, तो आप थोड़ा सा उसमें बेसन और डाल के उसे और थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर है हमारा, एकदम भी पानी नहीं डालना है इसके अंदर। जो इसका पानी पपीते के लच्छे हमने बनाए हैं, इसी के पानी से आप अच्छे से इसको बाइंड कर लीजिए। और जब अच्छे से मिक्स कर लें, तो अगर आपको लगेगा कि गीला है तो आप थोड़ा सा बेसन और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से बाइंड हो गया है और बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से, जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं अक्सर, उसी तरह से एक थोड़ा सा जितना मोटा पतला बनाना है आपको, उस हिसाब से ले लीजिए मिक्सचर। और इस तरह से गोल गोल आपको सारे बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स अब जब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं, कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे चढ़ाना है और तेल अच्छे से गर्म कर लेना है। आप अपने हिसाब से अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो उस तरह से कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया है। तो इसमें मैं इस तरह से हमेशा फ्राई करती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करती हूँ। तो जितने आ जाए उस तरह कर लेंगे और तेल करके उसमें तेल अच्छे से लगा लेंगे। तो 2 से 3 मिनट जब हो जाए फ्रेंड्स, तो इसके जो नीचे की सरफेस है एकदम थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जो पीसीस हैं, ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं, नीचे से थोड़े से पक जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे, इस तरह से लाल लाल हो गए, उस तरह से हो जाएंगे। तो इसे पलट लेना है और धीरे धीरे इसी तरह से पलट के अच्छे से पका लेना। तो अच्छे से लाल हो गए हैं, तो इसे हमने निकाल लिया। देखिए कितने बढ़िया हमारे कोफ्ते बने हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब इस ग्रेवी बनाने के लिए हमें टमाटर लेने हैं। तो प्याज और लहसुन के बिना बना रहे हैं, तो प्याज लहसुन तो हमें लेने ही नहीं है। तो 4 टमाटर लिए हैं, तो टमाटर थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। और एक 1.5 इंच के करीब हमने अदरक लिया है। और 3 से 4 मिर्चें ले लीजिए और उन्हें अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लीजिए। तो मिर्चें आप ऑप्शनल हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, जितना लेना चाहें ले लीजिए। और पेस्ट देखिए बहुत ही बढ़िया बन गया है। चलिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमने कोफ्ते बनाए थे उसी में हम थोड़ा सा और तेल डाल लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 1 छोटी चम्मच आपको मेथी दाना डालना है और उसे अच्छे से पका लेना है। उसका जो कड़वापन है ख़त्म हो जाए। अगर सही से पकाएंगे नहीं तो सब्जी में कड़वापन आएगा। और 2 पिंच इसी में हींग डाल देना है। इसे भी हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से पक जाने देना है। तो इसके बाद हमें फ्रेंड्स हल्का सा चला देते हैं और इसी में जो हमने पेस्ट बनाया था, मिक्सी में पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट डाल देना है। और इसे अच्छे से हमें एकदम
पकाना है जब तक तेल नहीं रिलीज 4 से 5 मिनट तब तक हमें पका तेल रिलीज होने लगा है। तो ये जो पेस्ट है अच्छे से हमारा बन के तैयार है। अब इसी में हम थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। हल्दी 1 छोटी चम्मच डालना है और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। 2 चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे, उसी छोटी चम्मच का ही यूज़ करना है। और 1 छोटी चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और इसे भी हमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पका लेना है, एकदम तेल रिलीज़ होने तक उसमें अच्छे से पकाना है, ताकि मसाले जो हमारे बहुत बढ़िया से एकदम पक जाए। 4 से 5 मिनट लगेगा फ्रेंड्स इसमें भी, और मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से एकदम पक चुका है। अब इसे में हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना डाल देंगे, और जो साइडों में लगा है मसाला उसे भी अच्छे से आपको इस तरह से स्पैचुला से निकाल लेना है और इसे अच्छे से बॉईल होने देना है। 5 से 7 मिनट हो गया है और ये बहुत बढ़िया से बॉईल हो गया। देखिए ग्रेवी जो है एकदम पक चुकी है, कलर देखिए एकदम चेंज हो गया है और काफ़ी देर से बॉईल आ रहा है। तो अब फ्रेंड्स इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ जो हमने कोफ्ते बनाए थे, वो एक एक करके इसमें डाल देना है। बहुत ही अच्छी बन चुकी है हमारी, और कोफ्ते हमें 2 से 3 मिनट डाल के बस बॉईल करना है, और जो कोफ्ते हैं पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे और ग्रेवी को और अच्छा और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो ग्रेवी फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, तो आप उसे थोड़ा सा कम रख सकते हैं, पानी कम डाल लीजिए। वैसे भी ग्रेवी थोड़ी सी अभी और कम हो जाएगी फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये जो कोफ्ते हैं अपने अंदर पानी को बहुत ज़्यादा सोखते हैं, तो ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल से, रोटी से, कैसे भी करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, बिना लहसुन प्याज की इतनी टेस्टी ये सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप मेरी इसी तरह से नई नई वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।